कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, ठीक है। कंपनी कोड क्या है? हैंडल्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। प्लांट इज अ लोकेशन, इट्स अ फिजिकल लोकेशन, ओके। लोकेशन के अंदर स्टोरेज एरिया इज अ स्टोरेज लोकेशन, स्पेसिफाइज अ स्टोरेज एरिया इन द प्लांट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो परचेज डिपार्टमेंट है जो कि प्रोक्योरमेंट को मैनेज करता है फॉर अ कंपनी कोड और प्लांट, ठीक है। परचेसिंग ग्रुप, इट रिप्रेजेंट्स अ टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट। तो एक बायर है, इट्स अ बायर और ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for procurement, and उसके बाद असाइनमेंट होता है। पहले कंपनी कोड तो एफआई बना देता है, फिर प्लांट लोकेशन हमको बनानी पड़ती है और उसके आपस में असाइनमेंट कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लांट के नीचे स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ग्रुप अलग से बनता है, ठीक है। तो ये वाला हम एसएपी में करेंगे, ठीक है। तो एसएपी में दिस इज एसएपी, ओके। जो लॉगिन आपको पता है जीयूआई वाला, तो यहाँ पे टी कोड्स डालते हैं। तो दिस इज द कमांड बार। सो द फर्स्ट टी कोड विच वी टाइप इज एसपीआरओ, ठीक है। एसपीआर क्या है? कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजिंग, ठीक है। मतलब जब मैंने यहाँ पे बोला था कि क्लाइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे, डेव क्लाइंट है, क्वालिटी क्लाइंट है, प्रोडक्शन क्लाइंट है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ था। तो जो भी कुछ डेवलपमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कस्टमाइजिंग करते हैं, हम हमेशा डेव में करते हैं कि डेवलपमेंट सर्वर में करते हैं। कुछ भी चेंजेस हो, चेंज के बाद टेस्ट करना है या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजिंग करनी है तो वो डेव में करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये एक टीआर जनरेट होता है, वी टॉक अबाउट इट। टीआर जनरेट होगा, उसके बाद इसमें क्वालिटी में मूव होता है, क्वालिटी में यूजर टेस्ट करता है, ही इज ओके, ही इज फाइन, तब जाके प्रोडक्शन में मूव होता है। तो सिस्टम्स मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो तीनों सर्वर में सेम होता है, तीनों क्लाइंट्स पे सेम डेटा होता है, बिकॉज इट गेट्स रिफ्रेश्ड ऑल्सो। कि प्रोडक्शन का डेटा इट गेट्स रिफ्रेश्ड डेव के साथ, डेव और क्वालिटी में प्रोडक्शन का डेटा रिफ्रेश हो जाता है अभी 3-6 महीने में, ताकि हमको एग्जैक्ट कॉपी मिले, प्रोडक्शन का कॉपी ही मिले डेव में और क्वालिटी में, ठीक है। ताकि हम अपना टेस्टिंग कर सकें, डेवलपमेंट करके जो टेस्टिंग करनी है उसमें से हम रियल डमी डेटा, मतलब कि जो प्रोडक्शन का डेटा ही हमको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। नाउ इसको करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट टी कोड, जैसे मुझे करना है तो मुझे सिस्टम का मिल गया, मैंने डेव में लॉगिन किया, तो फर्स्ट टी कोड इज एसपीआरओ। तो एसपीआरओ में जाके दिस इज एसपीआरओ, दिस इज कस्टमाइजिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था एनी सॉर्ट ऑफ कस्टमाइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी फंक्शनल, कुछ भी कस्टमाइजिंग करना है तो एसपीआरओ में जानी पड़ेगी। इसके बाद वी हैव दिस वन एसपी रेफरेंस आईएमजी, ये वाला बटन क्लिक करना है ना। दीज आर दी, दिस इज द कॉकपिट। हाँ, तो ये कॉकपिट है, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें ये है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो हम जो ऑर्ग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि जो कंपनी बनाना, कंपनी कोड बनाना, प्लान्स बनाना, लोकेशंस बनाना, हाँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना और उसका परचेसिंग ग्रुप बनाना, इट इज ऑल इनसाइड दिस वन। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हमको करनी पड़ती है मॉड्यूल वाइज डेफिनेशन है, असाइनमेंट। पहले डिफाइन होता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, मतलब ये सारे अलग अलग डिफाइन होती है। कंपनी कोड ये एफआई बनाता है, कहाँ बनाता है? इस कॉकपिट के अंदर ही बनाता है, ठीक है। फिर प्लांट बना, फिर लोकेशन बना, फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, ठीक है। तो इट इज डेफिनेशन। एंड असाइनमेंट मतलब इनके आपस में असाइनमेंट, कंपनी कोड के साथ प्लांट का असाइनमेंट, प्लांट के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट, प्लांट के साथ लोकेशन जो बनता है प्लांट के अंदर बनता है। तो ये 3 असाइनमेंट है। तो 4 क्रिएशन और 3 असाइनमेंट, ये हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एमएम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्रिएट प्लांट, क्रिएट दिस, ये क्रिएट 4 क्रिएट और 3 असाइन, 1, 2 और 3। इस लेवल पे, इस हायरार्की में मल्टीपल थिंग्स है। जैसे एफआई के जो कंसल्टेंट्स है वो कस्टमाइजिंग इसके अंदर करते हैं, एफआई के कॉकपिट। तो जो भी फिनेंस के जो भी कस्टमाइजिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, सब इस कॉकपिट में होता है, ठीक है। अगर मान लो बिजनेस एफआई यूज़ करता है तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी पड़ेगी? इसके अंदर देखनी पड़ेगी, कहाँ क्या क्या है वो देखनी पड़ेगी एफआई कंसल्टेंट के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स जनरल के अंदर ये कस्टमाइजिंग ये कॉमन होता है, ये हमारे सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक्स जनरल में काफ़ी सारी चीज़ें हमको वी हैव कॉमन, कुछ मटेरियल मास्टर की कस्टमाइजिंग, कुछ और कस्टमाइजिंग है। तो कुछ चीज़ें हमारे एमएम में कॉमन रहता है इस कॉकपिट। तो जनरल लॉजिस्टिक्स कस्टमाइजिंग ये बात। उसके बाद अगर मान लो सेल्स, अगर मान लो बिजनेस के पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल करता है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, प्रोडक्ट बना के सेल करती है, तो सेल्स को कस्टमाइज करनी पड़ेगी, कहाँ करेंगे? इसके अंदर, इस कॉकपिट के अंदर करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के।
हाँ, तो बिलिंग का कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कोई फंक्शंस हो तो सेल्स का एसडी का पार्ट है ये, ठीक है। सिमिलरली मटेरियल्स मैनेजमेंट ये हमारा पार्ट है, इसके अंदर हम कस्टमाइजिंग करते हैं। तो वी टॉक अबाउट ऑल दिस इन आवर ट्रेनिंग, वी टॉक अबाउट दिस होल कॉकपिट। इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी टॉक अबाउट परचेजिंग, वी टॉक अबाउट सर्विसेज, इन्वेंट्री, इवैल्यूएशन, ये 4-5 चीज करेंगे इसके अंदर। तो दिस इज आवर पार्ट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, यहाँ पे WM के पार्ट्स है, वेयर हाउस मैनेजमेंट के कुछ कस्टमाइजिंग है। तो वेयर हाउस अगर मान लो WM इंस्टॉल्ड है तो इसके अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली क्वालिटी है, मान लो कस्टमर क्वालिटी मैनेजर यूज करता है तो कॉन्फ़िगर कहाँ करनी पड़ेगी, इसके अंदर करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन यूज करता है, हाँ, तो प्रोडक्शन के ये 2 कॉकपिट है, ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री। कस्टमर सर्विस है तो कहाँ का कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको अंदर देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, बेसिक सेटिंग से चैनल डेटा है, खोज को देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब देखो टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, पेरोल के ऊपर, हाँ, तो यहाँ पे ये है। तो मॉड्यूल वाइज यहाँ पे कॉकपिट बना हुआ है, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए ये है, दिस वन इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। मॉड्यूल वाइज करने के लिए FI के ये है, ठीक है। कंट्रोलिंग करना है, FICO है, कंट्रोलिंग के ये है, ठीक है। प्लानिंग है, कंसोलिडेशन में कुछ करना है तो इसमें देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है तो ये भी देखनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक जनरल है, ठीक है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, MM के लिए हमारा ये है, ठीक है। WM के लिए ये है, क्वालिटी के लिए ये है, प्रोडक्शन के लिए। तो सारे मॉड्यूल वाइज हम कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। इफ आई क्लिक किया डेफिनेशन पे तो यहाँ पे मॉड्यूल वाइज है। अब देखो मैं बोल रहा था कि ये दो जो पार्ट है, क्लाइंट और कंपनी कोड, हाँ, मतलब कंपनी और कंपनी कोड, ये FI का पार्ट है, बिकॉज ये तो यहाँ पे है डिफाइन कंपनी एंड डिफाइन कंपनी। हाँ, तो डिफाइन कंपनी में हम डिफाइन करेंगे, FI करेगा, विल नॉट टच दिस पार्ट। हाँ, तो ये हमारा पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमाइजिंग जो होता है वो FI का होता है, मतलब ERP में, SAP में, बिकॉज वहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ता है। एक तो कंपनी डिफाइन करो, क्या नाम है कंपनी का, कोड्स क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, ठीक है, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, दीज और प्रॉफिट सेंटर, हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, GL को बनाना, हाँ, जितना भी जनरल लेजर्स है वो बनाना, ये सारा FI से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट FI डज फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, हाँ, तो जितने भी सेटिंग्स है वो पहले होता है ना। तो फर्स्ट द FI के जो मास्टर डेटा है, कंट्रोलिंग एरिया और बाकी जो भी है वो पहले होता है, ठीक है। तो FI होने के बाद हम बाकी चीजें करते हैं। तो FI विल डू देयर पार्ट, आफ्टर इट इज डन हमारा पार्ट कहाँ से आता है, लॉजिस्टिक जनरल से आता है। तो लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग पार्ट, हाँ, इसमें कंट्रोलिंग एरिया है और बाकी सब चीज़ें हैं। दिस इज नॉट आवर मॉड्यूल, हाँ, हमारा मॉड्यूल यहाँ पे 2 है, ये और ये, ठीक है। दीज 2 मॉड्यूल्स आर हियर फॉर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे ये वाली कॉकपिट देखनी पड़ेगी और ये वाली, बाकी हमारा नहीं है। लॉजिस्टिक जनरल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, इसमें डिफाइन प्लांट, ठीक है, और कॉपी चेक, कॉपी डिलीट चेक प्लांट, ठीक है। तो प्लांट जब बनाते हैं तो कहाँ पे बनाएंगे, हमेशा कि प्लांट हमेशा कंपनी कोड के लिए बनता है। तो जो कंपनी और कंपनी कोड FI ने बना दिया है हमारे लिए, उसके अंदर प्लांट बनेगा। तो प्लांट इंडिविजुअल बनता है, फिर असाइन होता है 2 स्टेप में, हाँ। पहले क्रिएट होता है ये, क्रिएट होता है ये, फिर क्रिएट होता है ये होता है। उसके बाद प्लांट जो क्रिएट हुआ, फिर असाइनमेंट का फर्स्ट स्टेप, इसके साथ इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और इसका थर्ड स्टेप, ठीक है। तो क्रिएशन एक एक्टिविटी है, असाइनमेंट दूसरा एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब हम क्रिएशन पे हैं, डेफिनेशन और क्रिएशन। तो हम क्या करेंगे, कॉपी चेक डिलीट प्लांट, ठीक है। तो ये वाला कॉपी यूज करना है। इससे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे जो भी है, जहाँ पे देखना है डॉक्यूमेंटेशन है। सो जहाँ पे गॉगल्स और शीट दिया हुआ, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट तो डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और एक्टिविटी पे जाने के लिए ये एक्टिविटी, ING एक्टिविटी, मतलब ये जो टिक मार्क है, ग्रीन टिक मार्क, वो एक्टिविटी होगा, मतलब एक्चुअल क्रिएशन का एक्टिविटी ये है, उसका डॉक्यूमेंटेशन ये है। सो अगर इफ आई क्लिक ऑन हियर, डॉक्यूमेंटेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इट वुड गिव यू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस कॉकपिट, हाँ। तो प्लांट क्या है, प्लांट इज एन ऑपरेटिंग एरिया और ब्रांच विद इन द कंपनी, ठीक है। प्लांट के अंदर लोकेटेड है, बिजनेस एरिया, ये सारा कुछ है। तो ये पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी, हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कस्टमर सॉरी SAP क्या बोल रहा है, चूज कॉपी चेक डिलीट प्लांट टू वर्क ऑन अ प्लांट, ठीक है।
तो इसमें क्या कर रहा है, सिस्टम चेंजेस द प्लांट टेबल एंड ऑल डिपेंडेंट कस्टमाइजिंग एंड सिस्टम टेबल्स वेयर प्लांट अकर्स एज अ की। मतलब ये रिकमेंडेशन एसएपी रिकमेंड करता है कि जब भी आप प्लांट बनाओ, ठीक है, एक मानो न्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप प्लांट बना रहे हो, हाँ, कंपनी कोड आपके पास है, एफआई ने बना दिया, अब आपको प्लांट बनाना है, तो जब भी प्लांट बनाना है तो हमेशा रेफरेंस लेना बता रहा है कि प्लांट 0001 या 1000 आर सम प्लांट्स विच आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। हाँ, मतलब जब हम ऑन प्रेमाइस लेते हैं, जब हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, व्हेन द कंपनी इंस्टॉल्ड एसएपी, कुछ टेम्पलेट्स रहती है, मतलब रेफरेंस के लिए कुछ कंपनी कोड, कुछ प्लांट्स, कुछ लोकेशंस और बाकी डेटा ऑलरेडी होता है, कुछ जेनेरिक वैल्यूज हर कस्टमाइजिंग में और हर चीज में होता है। वी कॉल इट अ मॉडल कंपनी और रेफरेंस कंपनी, ठीक है। तो हमेशा एसएपी बोल रहा है कि जो रेफरेंस दिया गया है सिस्टम के साथ, ठीक है, व्हेन यू गेट द ऑन प्रेमाइज सिस्टम, 0001 या 1000 ऑलरेडी रहता है, ठीक है, विच इज डिफॉल्ट, हाँ, विच इज रेफरेंस, ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल टेबल्स। हाँ, तो जो भी डेटा हम एसएपी में बनाते हैं, इट सेव्स, इट गेट्स स्टोर्ड इन टेबल्स, डेटाबेस टेबल्स। हाँ, तो टेबल के अंदर फील्ड्स होती हैं, तो मल्टीपल फील्ड्स में डेटा सेव होता है, ठीक है, इन एसएपी। नाउ this is present in all the tables. So SAP recommends that you change only the attributes and not this number. तो वो बता रहा है कि ये जो प्लांट ऑलरेडी दिया गया है सिस्टम के साथ, हाँ, either it can be code 0001 or it can be code 1000, you should not change it, ठीक है। And to create new plants, use the extended copier to make copies of plant 001। तो ये extended copier यूज करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्रिएट योर प्लांट्स रेफरिंग क्लोजली टू रेफरेंस 0001। तो जो डिफॉल्ट में जो प्लांट्स दिया गया है आइदर 0001 या 1000, वहां से क्लोजली रेफर करके कॉपी करके आपको अपना न्यू प्लांट बनाना है, ठीक है। मतलब अगर मान लो प्लांट है, इसको कॉपी करो 0001 1000 से, प्लांट भी बनाना है, इसको भी आप कॉपी करो 0001 से। सो एवरी प्लांट शुड बी अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट एंड ऑल्सो देन चेंज द डेटा। मान लो ये गुड़गांव प्लांट है, दिल्ली में प्लांट बना रहा हो, तो गुड़गांव से कॉपी कर सकते हो और बाकी चेंज कर दो। हाँ, जो भी नंबर रेंजेस है, जो भी एड्रेस है और बाकी जो भी पैरामीटर्स है, वो अलग अलग चेंज कर दो। बट इनिशियली जब क्रिएट करते हो तो कॉपी करके क्रिएट करना एसएपी रिकमेंड करता है। तो ये है कॉपी चेक रीड फंड। अब अभी देखो यहाँ पे कहा गया डॉक्यूमेंटेशन में, ये है डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट फाइन, ठीक है। तो उसके बाद फिर बता रहा है कि फिर बाद में चेंज कर देना। तो मतलब फर्स्ट यू टेक कॉपीज ऑफ, क्रिएट करना है इस प्लांट को रेफर करके, ठीक है। नाउ लेट्स गो इनटू द एक्टिविटी। डॉक्यूमेंटेशन में देखा इसका, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस। हाँ, तो क्लिक करने पे ये एक्टिविटी, आई गो टू एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी पे जब एक और पॉपअप खुलता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कॉपी डिलीट चेक प्लांट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये है कॉपी ऑल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी, इफ आई क्लिक ऑन हियर, ठीक है, जब प्लांट बनाओगे तो यू हैव टू क्लिक ऑन हियर। तो यहाँ पे देखो दो चीज है, एक तो फ्रॉम प्लांट और टू प्लांट, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि फ्रॉम, मतलब इसका जो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा, तो एसएपी बता रहा है कि किसी रेफरेंस प्लांट से कॉपी करो, मतलब 0001 यहाँ पे होगा, ठीक है, या फिर 1000 यहाँ पे होगा, ठीक है। और कहाँ से आएगा, ये F4 से आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसका वैल्यूज दिखता है कि क्या वैल्यू में लूंगा। तो अच्छा, सर्च है, ओके। दिस व्हाइट वाला जो बटन यहाँ पे आता है, इसका सर्च है। तो यहाँ पे 500 हटा देना है, यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट सर्च। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज है, मतलब ये सारे प्लांट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब ये सिस्टम में, जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, जो क्लाइंट यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर 800 प्लांट बने हुए हैं, ठीक है। इतने सारे प्लांट बने हुए हैं, ठीक है। सो एसएपी कहता है कि तो इस लिस्ट में इस तरह का होगा, इस लिस्ट में 0001 करके एक कंपनी होगा जहाँ पे एसएपी एजी लिखा रहेगा, आइदर 1000 करके कोई कंपनी होगा, हाँ, 1000 इस तरह से। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है एसएपी एजी वॉल्ड्रॉफ लिखा रहेगा। हाँ, तो दैट इज अ मॉडल कंपनी विच एसएपी हैज गिवन, ठीक है। आइदर इट कैन बी 0001, either it can be 1000, or it can be this one, like or it can be 1510,
और इट कैन बी 1610 और कैन बी 1710, 1810, 1910, इस तरह से भी होता है प्लांट का कोड्स में बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वो वर्जन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो कभी कभी मतलब S/4HANA के बाद वो वर्जन के हिसाब से होता है, 1510 बना दिया एक मॉडल कंपनी, तो यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ एनी वन, आइदर 1510 से रेफरेंस लो या 1610 से लो, 1710 से लो, बिकॉज वो वर्जन के हिसाब से वो कंपनी भी बना देता है। जैसे एक टेम्पलेट होता है, इसमें से सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है। एक प्लान बनाते हैं, वो हर टेबल में प्रेजेंट है, डेटा मेरा स्टेबल है, तो उस प्लान को लेकर मैं ट्रांजैक्शंस रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए वो बता रहा है कि एक ऐसा प्लांट लो जो स्टेबल हो, जिसमें आप सारे टेबल्स पे उसमें उसका एंट्री हो, और उसको रेफर करके आप अपना प्लान बनाओ ताकि आपका प्लान भी स्टेबल हो जाए, ठीक है। दैट्स द रीजन वी वांट टू कॉपी, ठीक है, आइदर मतलब जो मिले आपके। हाँ, अब अच्छा हो सकता है आपके सिस्टम में मिल सकता है, मान लो कि आपको देखता है कि 0001 SAP AG लिखा हुआ है, वर्ल्ड ऑफ लिखा हुआ है, तो यू कैन कॉपी दैट ऑल्सो। अगर 1000 है उसमें लिखा है SAP AG, तो यू कैन कॉपी ऑल्सो दैट ऑल्सो। या फिर आप अगर इनका डेटा देखते हैं, अगर आप SAP दिखा रहे हैं अच्छा से, इफ यू सी कि SAP AG लिखा हुआ है, देन यू कैन यूज एज अ टेम्पलेट। बट व्हाट इफ आई डू नॉट फाइंड, हाँ, तो क्योंकि ये ट्रेनिंग सिस्टम है, आपका सिस्टम जो मिलेगा वो भी ट्रेनिंग सिस्टम होगा, उस पर छेड़छाड़ किया रहेगा, मतलब कि कोई पीपल आई नो दैट पीपल वुड हैव चेंज द डेटा। अगर वो डेटा चेंज कर दिया तो किस तरह से करोगे, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम क्या लोगे, आपको जैसे 0001 भी नहीं मिला, आपको 1000 भी नहीं मिला, तो किस तरह से फ्रॉम लोगे, बिकॉज आपको जो जो कॉपी करना है, तो फ्रॉम से फ्रॉम विल बी एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द लिस्ट, F4 के लिस्ट से मिलेगा आपको, हाँ, और 2 विल बी द न्यू डेटा। हाँ, तो 2 में क्या होगा, मान लो दिल्ली का प्लान बना रहे हो, तो कस्टमर ने बोला कि दिल्ली का प्लांट है, उसका नाम दे दो DL01, सो यहाँ पे DL01 होगा। सो फ्रॉम इज एन एग्जिस्टिंग एंट्री and it is ideally a stable plant which SAP has given, ठीक है, that has to be entered into from, and to plant is the new creation that I am doing। तो हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि प्लांट क्रिएट करना है तो किस तरह से क्रिएट होगा, ये 2 में डालनी पड़ेगी, जो कोड बिजनेस ने दिया है। हाँ, DL01 फॉर एग्जाम्पल प्लांट का कोड है, तो दिस विल बी न्यू कोड, इट शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग, वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए लिस्ट में, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग विच आई एम क्रिएटेड। मतलब क्या होगा, 1000 से एट्रीब्यूट्स कॉपी होंगी DL01 में। हाँ, तो यहाँ के जो भी एड्रेसेस है, असाइनमेंट्स है, प्लांट पैरामीटर्स है, हाँ, और बाकी सेटिंग्स है, प्लांट के अंदर जो भी सेटिंग्स है, वो सारा चीज कॉपी हो जाएगा DL01। मतलब एक नया प्लांट बनेगा DL01 which will be a copy of 1000 or 0001 or 1510 or 1610, no matter what you take। so जो आप लोगे, जो प्लांट फ्रॉम पे लोगे, उसके एट्रीब्यूट्स और नंबर रेंजेस और उसका एड्रेसेस, असाइनमेंट्स, प्लांट पैरामीटर्स, सेटिंग, सब कुछ इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। देन वी कैन चेंज इट, तो वो क्रिएट होके कॉपी होके क्रिएट होगा, सो टू बी कॉपीड एंड ऑल्सो क्रिएटेड DL01। मान लो मुझे 1000 भी नहीं मिला, 0001 भी नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपके सिस्टम में भी ऐसा ही होगा कि हो सकता है 0001 ना मिले, ठीक है। तो आइडिया क्या है, इस जो फ्रॉम में जो वैल्यू मैं लूंगा, दैट विल बी व्हाट आई शुड टेक अ प्लांट जो कि स्टेबल है, अ प्लांट विच इज स्टेबल, द लास्ट 3-4 महीने में उसके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मतलब यहाँ PR भी बना है, मान लो परचेज ऑर्डर भी बना है, GR भी हुआ है, और इनवॉइस भी हुआ है। तो जो भी परचेजिंग का साइकिल लास्ट 3 महीने में जिन जिन प्लांट्स पे हुआ है, दैट कैन बी अ स्टेबल प्लांट, राइट। तो आपको ऐसा प्लांट चूज करना है जो कि स्टेबल हो, मतलब कि लास्ट 2-3 महीने में पूरा P2P साइकिल हुआ है। तो P2P साइकिल मतलब क्या, मैंने शायद देखो ये है ना PR फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे PR जैसे हमारा P2P साइकिल ये, हाँ, तो P2P साइकिल, दिस इज द P2P साइकिल। हाँ, तो पहले एक परचेज रिक्विजिशन बनता है, फिर परचेज ऑर्डर बनता है, फिर गुड्स रिसीट होता है, फिर इनवॉइस होता है। तो माल के लिए हम एक इंटरनल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, PR परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद वेंडर को हम परचेज ऑर्डर देते हैं, वेंडर माल सेंड करता है, हम उसको रिसीव करते हैं, एंड देन इसका इनवॉइस होता है। तो दिस इज द P2P साइकिल, विल टॉक मोर अबाउट इट लेटर। बट ये 4 ट्रांजेक्शन है, 4 टी कोड से 4 ट्रांजेक्शन होता है। PR का एक टी कोड है, PO का एक टी कोड है, कल मैं दिखा रहा था PO के अंदर ना, PO दिखा रहा था, एंड ऑल्सो द गुड्स रिसीट का एक टी कोड है, इनवॉइस का एक टी कोड है। तो अगर मुझे एक
प्लांट मिले, हाँ, अगर मैं लास्ट 3 महीने में मैं अगर 2-3 प्लांट ऐसा निकालूं जिसमें पीआर भी बना हो, पीओ भी बना हो, गुड्स रिसीट भी हुआ हो उस प्लांट को लेके और इनवॉइस भी हुआ हो, सो कैन आई कंसीडर दैट इट इज अ स्टेबल प्लांट, राइट लोकेश? अगर इन पूरा परचेजिंग का साइकिल कंप्लीट हो रहा है लास्ट 3 महीने में, देन आई कैन कंक्लूड दैट इट्स अ स्टेबल प्लांट, राइट? इज इट? Yes. यू एग्री, राइट? Yes, I agree. ओके, ग्रेट। तो इसको निकालने कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इसको पार्क करते हैं फॉर टाइम बिंग। अच्छा, तो यहाँ से हम न्यू सेशन खोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हो तो ये जो ऑप्शन है यहाँ से न्यू जीयूआई विंडो कर सकते हो, कोई सा भी। हाँ, यहाँ से भी कर, यहाँ पे नहीं, जो आगे पॉपअप जो लेटेस्ट पॉपअप है वहाँ से निकाल सकते हो। हाँ, तो यहाँ से भी न्यू जीयूआई होगा और ये भी होगा न्यू जीयूआई, ये इसमें भी पिक कर सकते हो न्यू जीयूआई विंडो, ठीक है? अब दिस अनदर ठीक हो ना, दैट इज SE11। हाँ, SE11 इज डेटाबेस टेबल्स। तो जैसे मैंने बोला था कि जैसे डेटाबेस टेबल है, तो SAP में कोई भी कुछ भी सेव होता है, इट इज स्टोर्ड इन अ टेबल, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल टेबल्स इन परचेजिंग विच विल टॉक अबाउट। हाँ, जब धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो विल कम अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेस टेबल्स जिसमें डेटा स्टोर हो रही है, ठीक है? अभी वी हैव अ टेबल EBAN, ठीक है? तो फर्स्ट मेरा जो ट्रांजैक्शन है जो कि है वो PR है, परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन का जो टेबल है वो EBAN है, EBAN, तो वो SE11 में खोलनी पड़ेगी, राइट? द ट्रांजैक्शन इज SE11। इसके अंदर डेटाबेस टेबल के अंदर EBAN खोलनी है, ठीक है? यहाँ पे डिस्प्ले करो, ठीक है? अब देखो ये लिखा हुआ है ना, EBAN इज ट्रांसपेरेंट टेबल। हाँ, तो अगर टेबल डेटाबेस टेबल इज सेम एज ट्रांसपेरेंट टेबल, ठीक है? इसका क्या है? परचेज रिक्विजिशन, ठीक है? तो दीज आर की फील्ड्स। मतलब परचेज रिक्विजिशन, उसका आइटम नंबर, उसका डॉक्यूमेंट, सॉरी, परचेज रिक्विजिशन और आइटम, मतलब कि ये की फील्ड है, मतलब इसका ही डेटा है। सर मतलब ये इवेन जो है ये इनबिल्ड होता है या फिर हमारा स्टैंडर्ड कस्टमाइज टेबल है, स्टैंडर्ड SAP का टेबल। स्टैंडर्ड? हाँ, सब ऑल अक्रॉस एनीवेयर इट इज स्टैंडर्ड SAP। हाँ, जैसे ME21N PO का टी कोड है, वैसे ही टेबल स्टैंडर्ड ही होती है, ठीक है? ओके सर। तो कभी भी जैसे आप परचेज रिक्विजिशन आप करोगे, सेव करोगे, हाँ, आपको वो इट विल बी सेव्ड इन द स्टैंडर्ड टेबल EBAN, ठीक है? नाउ तो ये क्या है? परचेज रिक्विजिशन का टेबल है, मतलब दैट्स व्हाई इट्स अ की फील्ड, मतलब इसका डेटा है, मतलब रिलीज इंडिकेटर किसका? PR का। हाँ, जैसे ये परचेजिंग ग्रुप किसका? इस डॉक्यूमेंट का है, ठीक है? मटेरियल अगर है तो किसका? इस PO का मटेरियल कौन सी है? अगर प्लान बता रहा हूं तो क्या इस PO को? दीज आर की फील्ड। तो यहाँ पे की फील्ड है, तो दिस इज यूनिक। हाँ, तो एक परचेज रिक्विजिशन का एक होगा, मतलब सो यूनिक डेटा। तो की फील्ड इज इंपॉर्टेंट, मतलब इसका ही डेटा है। बाकी अगर इतने सारे फील्ड्स दिख रहे हैं वो सब कॉरेस्पॉन्ड करती है टू द की फील्ड, कि परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में डेटा आ रही है। हाँ, परचेज रिक्विजिशन का ग्रुप, परचेज रिक्विजिशन का इस वाले परचेज रिक्विजिशन का डेटा है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ की फील्ड, ठीक है? नाउ आई गो टू हियर कंटेंट्स। हाँ, ऐसे अगर मैंने खोला, ये डेटा मिलेगा, आई कैन सर्च इट। हाँ, मुझे अगर मान लो डेट सर्च करने के, डेट में कितना है तो डेट सर्च करो, तो देखो यहाँ पे रिक्विजिशन डेट भी है, रिक्विजिशन डेट। तो दीज आर द फील्ड्स विच आर सेव। मतलब जैसे ये PR सेव होगा, इनमें से डेटा सेव होगा। मतलब अगर मान लो डेट दिया तो डेट सेव कहाँ होगा? EBAN में होगा। अगर मान लो कि मैंने कुछ GR इंडिकेटर कुछ है तो कहाँ सेव होगा? उस परचेज रिक्विजिशन के लिए EBAN में सेव होगा। सो EBAN इज अ टेबल, इज द स्टैंडर्ड टेबल फॉर ऑल परचेज रिक्विजिशन, ठीक है? तो परचेज रिक्विजिशन EBAN में सेव होगा एंड इसमें ये सारे फील्ड्स है, ठीक है? तो आई गो टू दिस वन, डेटा ब्राउजर, सॉरी, कॉन्टेंट्स। हाँ, इफ आई गो टू कॉन्टेंट्स, देखो यहाँ पे इनपुट है। हाँ, तो दिस आर इनपुट फील्ड्स। हाँ, तो मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा निकाल सकता हूँ। तो मुझे चाहिए कि 1710 प्लांट के लिए, हाँ, लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, लास्ट एक महीना में, हाँ, तो मान लो कि 1 सितंबर से 1 सितंबर से लेके आज तक, हाँ, आज तक, हाँ, आज 1 तारीख है ना, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि 1710 प्लांट के लिए लास्ट एक महीने में मेरे पास कितने परचेज रिक्विजिशंस बने हैं, ठीक है? तो इस तरह से फिल्टर कर सकता हूँ। तो आई टेक द प्लांट
लोकेशन दे सकता हूँ कि मान लो कि पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर देखना चाहता हूँ कि इस प्लान के अंदर, इस लोकेशन के अंदर, इस डेट रेंज के बीच में कितने परचेज रिक्विजिशन बने हैं, तो ये की फील्ड है, राइट। सो इफ आई गो टू नंबर ऑफ एंट्रीज, हमको देख सकते हैं, मतलब कि 13, दैट इज व्हाट, देयर आर 13 परचेज रिक्विजिशंस व्हिच आर मेड with this plant and within this date. Okay, so that is how we interpret data via tables, right? So 13 is that 13 is what, the purchase count, it's a count of purchase requisitions which have been made in this plant and within this date. ठीक है, क्लियर, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, तो वी वांट अ प्लांट वेरिन ये सारे ट्रांजैक्शंस बने हुए हैं इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो किस तरह से करेंगे, तो फिल्टरिंग डेटा इज लाइक दिस, लोकेशन फिल्टर करो, क्रिएटेड बाय, अगर मेरे आईडी से कितना बना तो मेरा आईडी डालना पड़ेगा, मेरे आईडी पे इस प्लान के अंदर, इस लोकेशन के अंदर, इस डेट के अंदर, तो मैं मल्टीपल फिल्टर कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से डेटा निकलता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल्स, ठीक है। तो टेबल, डेटाबेस टेबल हमारे पास बहुत सारे आएंगे, देयर आर मल्टीपल टेबल, जैसे 50-60 टी कोड है हमारे पास, विच वी हैव टू रिमेंबर, उस तरह से ही एटलीस्ट 30-40 टेबल्स ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर कि कौन सा टेबल, परचेसिंग के एटलीस्ट टेबल्स जानना बहुत ज़रूरी है, तो करते करते वो याद हो जाती है। तो 2 चीज़ याद करना ज़रूरी है, टी कोड्स, टी कोड्स एंड टेबल्स, डेटाबेस टेबल्स एंड टी कोड्स, ठीक है। नाउ अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे डेट फिल्टर करना है, तो डेट में क्या करता हूँ कि मान लो कि 9 है ना, मैं 7 कर देता हूँ कि मुझे चाहिए कि जुलाई, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से आज के डेट के अंदर प्लांट तो मुझे चाहिए, तो प्लांट मैं हटा दूंगा, ठीक है। इस प्लांट के इसके अंदर इस रिक्वेशंस, मतलब जुलाई से लेके आज के डेट तक जो भी परचेज रिक्विजिशंस बने हैं वो निकलेगा, एंड दिस वन परचेज ऑर्डर, तो परचेज रिक्विजिशन, अच्छा यहाँ पे एक चीज आती है, तो जब पीआर बनता है, पीआर के रेफरेंस से पीओ बनता है, परचेज रिक्विजिशन इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द P2P साइकिल, तो वी कॉल इट अ P2P साइकिल, विल टॉक अबाउट इट मोर, तो P2P साइकिल, तो इसमें क्या है, इट इज कॉल्ड प्रोक्योर टू पे, प्रोक्योरमेंट से लेके पेमेंट तक का, तो प्रोक्योरमेंट का जो स्टार्ट है वो पीआर से होता है, पीआर से पीओ बनता है, पीओ से गुड रिसीट होता है, और पीओ से ही इनवॉइस होता है, तो एक दीज आर फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स, तो पहले स्टैंडर्ड ऑन एक पीआर बनता है, इसी पीआर को लेके, बिकॉज पीआर में आइटम होगा, आइटम डेट सब कुछ होगा, कौन सा प्लान सब कुछ होगा, तो इसी पीआर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ पीओ, अंदर दिस पीओ का ही फिर जीआर होता है, और इस पीओ का ही इनवॉइस होता है, तो दीज आर ऑल रेफरेंस डॉक्यूमेंट, एक के बाद एक बनता है, तो इसी पीआर को रेफरेंस लेके ये बनता है, इसका रेफरेंस लेके ये अगेन पीओ का रेफरेंस है, तब जाके ये पूरा साइकिल बंद होता है। अलग अलग बना दूंगा तो ट्रैक नहीं रहेगा, राइट, तो कोई साइकिल नहीं बनता है। तो साइकिल तभी बनता है जब व्हेन यू क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रीवियस वन, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना, उसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका रेफरेंस से बना, इसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना इसके रेफरेंस से, पीओ का फिर इनवॉइस बना पीओ का रेफरेंस से, तब जाके ये पूरा P2P साइकिल कैन बी ट्रैक्ड। अच्छा, तो पहले मैंने डेट ले लिया कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन डेट, डॉक्यूमेंट क्रिएशन डेट, ओके, तो 3 महीना में ले लिया, एंड ऑल्सो आई वांट दिस परचेज ऑर्डर, तो मुझे वो सारे परचेज रिक्वेशंस चाहिए जो परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हुए हैं एज पर दिस लॉजिक, बिकॉज पीआर बनता है, पीआर से पीओ बनता है, तो मुझे सारे को ट्रैक करनी है ना, तो मुझे वो सारे पीआर चाहिए जो हमने पीओ में कन्वर्ट किया है, तो वो ईबैन में ही मिलेगा, तो दोनों का फील्ड, मतलब परचेज रिक्विजिशन नंबर एंड ऑल्सो द परचेज ऑर्डर नंबर कैन बी फाउंड इन ईबैन। So that is all in this video. If you got value from this video, do like, comment and share with your friends. Do not forget to subscribe to the channel. If you have any questions or feedback, share them in the comment section below. Till we meet again next time, you all take care and goodbye.